मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, जितने लोग मेरे सामने अब सबके मन को खोल चुके हो, आज के वचन को अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाई। ये वचन एक एक को छुए, तेरा वचन लोगों की हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए, इनको समझ आए, इनके हृदय में इनको बैठ जाए, ताकि उस पर ये मनन करे और जीवन को ले सके। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 10:25 से क्या लिखा? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने क्या किया? उसे पूछा, क्या वचन बताया कि परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी जान, सारी शक्ति और सारी समझ से, दिल से क्या करना है? प्रेम। और यही प्रेम जो परमेश्वर से करना है, इंसानों से भी करना है, अपने पड़ोसी से भी करना है। हालेलुया। 28 में यीशु ने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु ने उस व्यवस्थापक को कहा, ठीक तूने आंसर दिया, ये कर तो तू जिंदा रहेगा, अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। परंतु उस व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा ही हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। उस समय के परमेश्वर के लोगों को, और खास करके ये क्वेश्चन किया था एक बाइबल के टीचर ने, जो बाइबल को टीच करता था, जो खुदा के कलाम को टीच करता था, उसने यीशु मसीह को आके ये क्वेश्चन किया। ये सारा वाक्या वहां का, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं ये वचन क्यों आपको बताऊं? थोड़े दिन पहले मैं किसी को मिला, उसने कहा कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बीमारी के ऊपर क्या लगाओ? तेल। बोलो, जब उसको डाकुओं ने मारा तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये शब्द यूज किए कि एक सामरी ने उसके जख्मों पर तेल लगाया, दाखरस लगाई, पट्टी बांधी, सराय में ले गया, देखभाल की। सराय के वाले को भी कहा, मालिक को, कि इसकी देखभाल करना, और जो और भी पैसे लगेंगे मैं आकर दूंगा। अब इस पूरे वचन में डॉक्ट्रिन, उपदेश बन गया तेल लगाओ। सोचने वाली बात है ना। लेकिन यीशु मसीह ने यह दृष्टांत क्यों दिया, ये भूल गए लोग।
इस दृष्टांत के अंदर सबसे बड़ा विषय क्या था? इस दृष्टांत के अंदर उपदेश करने वाली बात, विश्वास करने वाली बात कौन सी थी? लेकिन इसको कनेक्शन कहां जोड़ दिया? हम तो यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन उस समय तो पूरी दुनिया के लोग ऐसे नुस्खे अपनाते थे। लेकिन 2023 साल पहले ये नुस्खा था एक। तुम्हें ये पता होना चाहिए दाखरस क्या थे। अगर वो जूस था तो जूस को कौन लगाता है जख्म के ऊपर? मुझे ये जवाब दो, बोलो। अगर हमारे जो परमेश्वर के लोग हैं, ये दो तरह का दाखरस होता था पुराने नियम में। एक जल्दी से उसे अंगूरों से जो बनाकर जूस पीते थे बिना अल्कोहल से, वो दाखरस जो मीठा जूस। एक उसको दबाकर रखो काफी समय तक जमीन में, उसके बाद वो शराब बन जाती थी, उसको भी बोलते थे दाखरस। और वो जो शराब बन जाती थी वो तो एंटीऑक्सीडेंट क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का वो उसमें आराम देने वाली कुछ पॉइंट थे, मुझे मेडिकल सिस्टम से बताना नहीं आ रहा, लेकिन उसमें थे वो चीजें जिससे तुम्हारे जख्म को क्या मिलता था? आराम। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा वो एक मदरा थी, मदरा जो ज्यादा टाइम तक जिसमें अल्कोहल बन गई, वो लगाई जख्म के ऊपर, क्योंकि उससे जख्म को क्या मिलता था? आराम मिलता था, साथ में तेल। लेकिन यीशु मसीह ने उस समय नुस्खे को बताया, ना कि डॉक्टर ने बताई। यहां पर जो उपदेश था, विश्वास करने वाला विषय था, वो ये था कि पड़ोसी से प्रेम। ये मेन उपदेश था, मनुष्य से प्रेम। क्योंकि यीशु मसीह ने 3 मनुष्यों की उदाहरण दी। एक याजक, जैसे मैं एक सेवक हूं, तो पुराने नियम में सेवक को याजक बोलते थे। एक सेवक और एक सेवक जैसा और लेवी, लेवी मतलब जो उसी वंश से सेवक बनता है, दोनों परमेश्वर के नजदीक लोग। और तीसरा जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, सामरी, जो मूर्ति पता नहीं क्या क्या चीजें करता है। यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत दिया जो परमेश्वर को जानता नहीं, जो परमेश्वर के लोग ही नहीं, जो मिट्टी पत्थर पता नहीं किसकी पूजा करता है। उसने कहा, लेकिन उसने उस पर तरस खाया। उन दोनों ने नहीं खाया जो परमेश्वर के पास थे, जो परमेश्वर को जानते थे। लेकिन यीशु ने कहा, मुझे ये बताओ उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन सा हो? तो व्यवस्थापक ने कहा, जिसने उसकी मदद की, जिसने उसकी सहायता की। तो व्यवस्थापक को उसने कहा, जा तू भी फिर ऐसा काम कर। हालेलुया। तो यहां पर उपदेश क्या था हमारे लिए? बोलो, इंसानियत से प्यार। बोलो, हमारे लिए उपदेश इस दृष्टांत के अंदर उसने क्वेश्चन किया था, अनंत जीवन कैसे पाए? अनंत जीवन के लिए सबसे पहला परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर की इच्छा में चलना, फिर मनुष्यों से भी प्रेम। तो ये उपदेश था। लेकिन किसी ने उस उपदेश को काट दिया, उस असली चीज को, असली बात को हटाकर मटेरियल को कहा। यीशु ने मटेरियल यूज करने के लिए कहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? इसीलिए ये तुम्हें टीचिंग्स, दृष्टांत, फिगरेटिवली स्पीच, वाक्यालंकार बातें, इन सब बातों को समझना है ताकि तुम आगे बढ़ सको अपने फेथ में। क्योंकि होना सब कुछ तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे भरोसे से, चीजों से नहीं, मटेरियल से नहीं। आज तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा खुदा पर चाहिए, उसकी सामर्थ पर चाहिए, उसकी ताकत पर चाहिए। वो है जिसने शब्द से ये दुनिया को रचा है, बनाया है। तुम्हें उस पर भरोसा करना है। तो इसीलिए ये बातें तुम्हें समझना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाइबल के बहुत सारे ग्रीक और हिब्रू के ऐसे शब्द थे जिनको ट्रांसलेशन करना भी बड़ा कठिन काम था, और जिनका शायद मेरे हिसाब से उनके शब्दों को दूसरी भाषा में बताना भी कठिन था, ऐसा भी था। लेकिन ऐसे कारण कुछ मिस्टेक्स हुई बाइबल के अंदर ट्रांसलेटर की, और जिसकी वजह से धीरे धीरे कई चीजें आगे पीछे हो गई। और लेकिन रचना पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं मत्ती में।
और यहां एक ट्रांसलेटर की पॉइंट को मैं नोटिस में लाना चाहता हूं आपके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर तुम मत्ती 17 अध्याय को 14 से पढ़ोगे, ठीक है, और 21 तक, तो यहां पर क्या वाक्य है? यहां पर यीशु मसीह एक लड़के के अंदर बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा था, ठीक है। ये तब का वाक्य था जब यीशु प्रभु जी अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर गए, जब उन्होंने रूप बदला। ये उस टाइम का वाक्य है, लेकिन बाकी चेले पहाड़ के नीचे थे। उस टाइम एक भाई, एक आदमी जिसके बच्चे में दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी देने वाली, आग में गिराती थी, पानी में दौरे डालती थी, फिट्स, वो बड़ा परेशान था। अपने बच्चे से चोटें लग जाती थी, बड़ा उसने ट्रीटमेंट करवाया, हकीमों को दिखाया, झाड़ा फूक ये वो सब किया, लेकिन उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला, तो जब यीशु के पास लेकर आया, तो यीशु तो पहाड़ के ऊपर गए थे, नीचे चेले थे, लेकिन चेलों ने कहा कि आप अभी उसे मिल नहीं सकते प्रभु से, लाओ हम, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था कैसे काम करना है, कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना है, कैसे हीलिंग करनी है। लेकिन जब उस दुष्ट आत्मा को उन्होंने निकाला, उनसे निकली नहीं। हालेलुया, बात कितनों को समझ आ गई? उन चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। जब नहीं निकली तो वहां वाद विवाद सा हो गया, थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया। जैसे अभी भी इधर बहुत सारे लोग आते हैं ना बीमार, तो अन्य जाति दूसरे धर्म के लोग क्या बोलते हैं? अच्छा ये बीमार को ठीक करके दिखाओ, ये बीमार को ठीक करके दिखाओ। अच्छा उनके गांव में कोई चर्च आया हो, ठीक ना हो, बदल ये तो हुआ नहीं, ये वो है, ऐसी बातें। ये शुरू में ऐसी बातें चलती, लेकिन चंगाई का एक नियम है। यहां बड़ी से बड़ी बीमारी का चंगे होने का एक नियम है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है चंगे होने का नियम पूरी दुनिया के लिए, वो खुदा की ओर से, और उसे कोई पखंड कहेगा अपना ही नुकसान कराएगा। बड़े लोग कहते हैं ऐसी बात, ये खुदा चंगा करता है, पादरी या परमेश्वर का दास नहीं चंगा करता, वो खुदा परमेश्वर चंगा करता है लोगों। परमेश्वर का दास नियम में आने वाला बहन भाई जब चर्च आता है, वो नियम में, जब वो नियम में आते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और मनुष्य को क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। आमेन, हालेलुया। लेकिन यहां पर चंगाई नहीं हुई और झगड़ा होने लगा, चेलों के साथ झगड़ा करने लगे, ये वो है। इतने में यीशु मसीह पहाड़ से उतर आते नीचे अपने चेलों के साथ अपना काम पूरा करके। लेकिन तब यीशु, यहां कई बातें हैं, लेकिन अगर पढ़ोगे, ये 3 यीशु के चेलों ने वचन लिखा। इस वाक्या को यीशु के 3 चेलों ने लिखा। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दो, गौर करो इस बात पर। अगर तुम तीनों की बातों को चेक करोगे, विषय तो एक ही है, लेकिन उनके शब्द, उनके बताने का तरीका अलग अलग है। बोलो, क्योंकि जैसे मान लो 10 प्रचारक हैं अच्छे, किसी बात पर प्रचार कर रहे हैं, तो उनके शब्द थोड़े थोड़े तो आगे पीछे होंगे। बोलो, टॉपिक एक है, लेकिन कुछ शब्द किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, लेकिन आपको टॉपिक को पकड़ना है, आपको फेथ करने वाली बात को पकड़ना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें ट्रांसलेटर की गड़बड़ को सिखाने वाला हूं, और कैसे उस गड़बड़ से जो फेथ था लोगों का वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाला आकर नीचे, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा अविश्वासी, ये जो शब्द है ना अविश्वासी, ये नहीं था, ये भी ट्रांसलेटर से गड़बड़ हो गया। अविश्वासी का मतलब होता है जो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन वो विश्वास करके आया। और यीशु के चेले भी विश्वास करते थे। उसने यीशु के अपने चेलों को भी ये कहा था और उन लोगों को भी कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने जो शब्द यूज किया था वो ये शब्द था अल्प विश्वासी।
ये तुम्हें शायद मरकस में पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा ये शब्द। वहां पर ये शब्द अल्प विश्वासी है। अल्प विश्वासी का मतलब होता है तुम अपने विश्वास में सही से नहीं चल रहे, तुम अपने विश्वास में कमी रखते हो, कमी, उसको अच्छे से नहीं करते, उसको बोलते हैं अल्प विश्वासी। यीशु ने ये शब्द यूज किया था। लेकिन उसके बाद जब यीशु घर चला गया या एकांत में बैठा था, उस समय यीशु के चेलों ने आकर अपने प्रभु से बात की। ये मत्ती 17 का 19 से पढ़ते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। इस वचन को आप स्क्रीन से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक कैमरा लाओ मेरे पास, एक कैमरे को लेकर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पर क्या लिखा है, ठीक है, ताकि तुम्हें ये बात मैं अच्छे से समझा सकूं कि ट्रांसलेटर की गड़बड़ से कैसे हमारा विश्वास आगे पीछे हो सकता है, और जिसकी वजह से तुम्हारा फेथ आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लो, यहां तक 20 तक यीशु मसीह ने चेलों से बात की। कहां तक? 20 तक। ये 21 देखो क्या लिखा है, और 21 की जो लाइन है उसको देखो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में। कैसे है ये लाइन? अच्छे से नजर आ रहा है ऑनलाइन लोगों को अपने फोन से? नहीं तो हम और झूम करें, और फोन से देखो, फोन से साइलेंट करके, क्योंकि फोन से देखना जरूरी है। 21 शब्द को यहां पर लिखा, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ऐसे ब्रैकेट में ऐसा एक वचन लिखा है, ठीक है। फोन में ठीक नजर आ रहा है आपको? फोन में अच्छे से नजर आ रहा है? मुझे कोई रिप्लाई देगा अच्छे से? आ रहा ना? ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में 21, इधर इसको हम नीचे से पढ़ेंगे क्या लिखा है। ये देखो 21, वही जो स्टार नंबर है ना, स्टार, ये स्टार को नीचे ट्रांसलेटर ने क्या किया, 21, ये देखो जूम कर, 21 को नीचे ट्रांसलेटर कहता है, कुछ प्राचीन हस्तलेखों में ये पद नहीं मिलता। हालेलुया। ये जो ब्रैकेट में लाइन है, इसको उसने कहा है ट्रांसलेटर ने कि ये मैंने अपनी ओर से ऐड कर दी बात। ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाल दिया कि जो शुरू में जब प्राचीन हस्तलेखा थे, जो शुरू में ओरिजिनल टेक्स्ट था, उसमें ये लाइन नहीं थी, लेकिन ऐड की गई है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? अब ऐड की गई है तो लोगों के दिमाग में है कि शायद कोई दुष्ट आत्मा, ऐसी दुष्ट आत्मा, उसके लिए बड़ी लंबी प्रार्थना और बड़ा लंबा उपवास रखना पड़ेगा, शायद ऐसे दिमाग में आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ, जो उपवास है वो क्यों रखते हैं परमेश्वर के लोग? वो उपवास रखने से दुष्ट को क्या प्रॉब्लम है? उसको क्या प्रॉब्लम होगी? उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे ये तो उपवास रखते हैं परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को खुश करने के लिए। बोलो, किसको खुश करने के लिए करते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए। ये उपवास रखने का मतलब क्या है? लेकिन ये ऐड की गई है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, इसका कोई कनेक्शन उपवास से नहीं। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें अधिकार को यूज करना है, अधिकार को, विश्वास में बनना है। इसीलिए यीशु मसीह ने तो सही सिखाया उन्हें कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उसे निकाल नहीं पाए, लेकिन तुम्हें अधिकार यूज करना है दुष्ट को, शैतान को निकालने के लिए। लेकिन ये मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं? अब चलो,
यहां तो ऐसे लिखा है, लेकिन अगर हम इसको तीन तीन लोगों ने, मत्ती, मरकस, लूका, तीनों ने ये वचन का एक्सप्लेन किया है, इस वाक्या को जो यीशु मसीह के द्वारा ये वाक्या हुआ, तीन आदमियों ने, तीन परमेश्वर के बच्चों ने इन्हें लिखा है। हम इसको मरकस में जाते हैं, क्या लिखा है, ठीक है। मरकस इसी वाक्या को कैसे लिखता है हम चेक करेंगे 9 अध्याय में, ठीक है। और 9 का 14 से पढ़ना शुरू करोगे तो ये बड़ा वाक्य सारा तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये लास्ट 28 और 29 आयत पढ़ाऊंगा। इसको स्क्रीन से भी देखते हैं क्या लिखा है। जब वह घर में आया, मतलब यीशु, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। तो यहां पर यीशु ने जो वहां पर कहा था कि अपने विश्वास की घटी के कारण, यहां तो लिखा नहीं, यहां तो ट्रांसलेटर ने वो बात ही गैप कर दी, लेकिन एक और बात ऐड कर दी। वो कौन सी है? उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यहां उपाय, उपाय शब्द है, एक ही उपाय है, प्रार्थना। तो प्रार्थना तो उन लोगों ने की थी, बोलो। जब वो निकाल रहे थे दुष्ट आत्मा को, तो प्रार्थना से निकाल रहे थे या किससे निकाल रहे थे? प्रार्थना से निकाल रहे थे, शब्दों को रिलीज कर रहे थे, प्रार्थना के शब्दों को बोल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और बिना किसी दूसरे उपाय से नहीं निकल सकती? तो यहां पर मरकस उपवास शब्द नहीं यूज कर रहा, यहां अकेला शब्द यूज कर रहा है, प्रार्थना। और बाद में वो कह रहा है बिना, अब थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग, सारा कुछ आगे पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ऐसी बड़ी सारी बातें हैं जो कई कई जगह पर रचना में आगे पीछे, जिसकी वजह से बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को आज ये नहीं समझ आ रहा सही उपदेश, सही विश्वास क्या है, और जिसकी वजह से वो आगे पीछे कर रहे हैं। और यहां पर आप सीख लिया ना आपने कि यहां पर यीशु ने फिर से उन्हें वही पॉइंट्स कहा था कि तुम्हारे विश्वास की घटी, तुम्हें और अपने विश्वास में बढ़ना है, और तुम सबको भी विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे याद है जब मेरा छोटा विश्वास था, जब मैं शुरू में, जितना हम प्रभु में चलते जाते हैं उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। जब हम अच्छे से चलते हैं, पहली बार हालेलुया। आपको समझ आया ही नहीं आया, तो आपको भी विश्वास में बढ़ना है, तुम्हें अपने विश्वास को आगे बढ़ना है प्रैक्टिकल करके। अब जानते, जब हम हालात में होते हैं, जब कोई बीमारी है, कोई हालात है, तब हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं वो महान है, वो सच्चा है, ऐसी बातें, ठीक है। उसके बाद हम जब उस हालात पर फतेह पाते हैं, हमारा विश्वास बड़ा होता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर अगले हालातों में हम और बढ़ते हैं विश्वास में, फिर उससे बाद हम और बढ़ते हैं। आपको समझ आई या नहीं आई? तो यीशु मसीह ने उन्हें सही सिखाया था कि भाई तुम अपने विश्वास की घटी के कारण उसे निकाल नहीं पाए, तुम्हें और अभी बढ़ना है। लेकिन दो जगह पर कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन की वजह से शब्द आगे पीछे हैं, और इस बात को लेकर बड़े लोग आगे पीछे हैं, सच्ची, उनके पास सही बात नहीं है विश्वास की। लेकिन दूसरे वाले में मरकस ने उपवास शब्द यूज नहीं किया, उसने तो अकेला प्रार्थना किया, जबकि वो प्रार्थना ही कर रहे थे। तो यीशु मसीह स्पेसिकल प्रार्थना की बात क्यों करेगा? उसने तो वही बात की जो मत्ती में कहा गया था, लेकिन यहां ट्रांसलेटर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। लेकिन लूका में हम जाते हैं, इसी वाक्या को देखते हैं। लूका में क्या लिखा है? जब तुम लूका 9 पढ़ोगे, उसका 37 से लेकर 43 तक वचन है, ठीक है। लेकिन यहां पर ना तो चेलों ने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, ऐसा नहीं लिखा, तो ना यीशु मसीह ने बताया। यहां पर लूका की बुक में लिखने वाले ने नहीं लिखा, तो मीनिंग सामने नहीं आ रहा। लेकिन मत्ती में सही लिखा था, लेकिन डिब्बे में जो ऐड की बात, उससे आपका फेथ क्या हो गया, गड़बड़। लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा बात हुई कि उसको जब यीशु मसीह ने देखा कि वो नहीं निकली चेलों से दुष्ट आत्मा, तो उसने कहा
हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे पास ले आओ। और जब उसको लेकर आ रहे तो दुष्ट आत्मा ने उसे तोड़ा मरोड़ा, और फिर उसने उसे डांटा और उसको निकाला दुष्ट आत्मा को। फिर वो अच्छा हो गया, बच्चा बड़ा परेशान था। फिर 43 में लिखा है, तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। ये बड़ा काम देकर ये यीशु मसीह ने सामर्थ को यूज किया। लेकिन यहां पर वो वाक्य नहीं है, ना तो प्रार्थना का शब्द है, ना यीशु की बात है। तो 3 जगह पर तीनों की बात अलग अलग है, तो तुम कैसे विश्वास करोगे? लेकिन वाक्य एक ही, बात एक ही। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ये है, हमारे विश्वास की घटी। हम जितनी बातें सीखते हैं बाइबल से, उससे हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, अपने विश्वास को इंक्रीज करते हैं, अपने मन को खुदा के साथ पक्का करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ चुकी है? इसीलिए मेरा आज का ये टॉपिक, जो मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध की बात कर रहा हूं, अगर ये पवित्र आत्मा का जो इस समय प्रबंध है कि इस समय सिर्फ मनुष्य के अंदर कौन काम करता है? पवित्र आत्मा। सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा विषय है मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा। मैं लोगों से मिलता हूं, 10 साल हो गए, कहते मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं। मैं लोगों से मिलता हूं, कहते 4 साल हो गए, हम मांग रहे हैं, अभी तक मिला नहीं पवित्र आत्मा। उनको आज तक ये पता नहीं कि पवित्र आत्मा किस नियम से मिलता